एक समय था साहब जब सिक्के और रेडियो दोनों की वैल्यू होती थी, और उसी समय के गलियारों से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बुश का विंटेज रेडियो MTR 678 बैरॉन डिलक्स। यूं तो हमने लाखों हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। जी हाँ, ऐसा विंटेज रेडियो नहीं देखा। क्या खास है इसमें, चलिए देखते हैं आज की समीक्षा के वीडियो में। ये है बुश का MTR 678 बैरॉन डिलक्स मॉडल। और ये जो शब्द है बैरॉन, ये ओरिजिनली फ्रेंच भाषा का है और वहाँ इसको बोलते हैं बैरोन। इंग्लैंड में बैरॉन। बैरॉन डिलक्स जो ये मॉडल है, और जैसा कि इस चैनल के दीर्घकालिक दर्शक योगेश यादव जी ने पॉइंट आउट किया था कि जिस तरह मर्फी के रेडियो के मॉडल जो है वो मोस्टली M से ही आ रहे थे, बुश ने संभवतः इस मॉडल का नाम B से ही निकालने का प्रयास किया। यदि आपके ध्यान में बुश के दूसरे मॉडल्स संज्ञान में हैं आपके, तो बताइए ज़रा, क्या अनेक मॉडल बुश के B के नाम से आते थे? विड्थ में है 11 इंच, हाइट में है 6 इंच और डेप्थ में है लगभग 2 इंच। भारी भरकम रेडियो है, लगभग 1.5 किलो 1.5 किलोग्राम्स इसका मास भार होगा। और जितना मैं समझता हूँ, बुश ने इसको भारत में बनाया था। बुश इंडिया लिमिटेड बॉम्बे, उस समय का जो बॉम्बे था, आज का मुंबई, वहाँ ये रेडियो बना था। यदि आप दर्शकों में से किन्हीं को ध्यान हो तो कृपया बताएं। बाकी जितना मैं समझता हूँ, यह मॉडल 1975 से 1980, 1975 to 1980 के बीच में आया होगा। कम से कम 45-50 वर्ष पुराना रेडियो है ये। अब यहाँ हम बात करते हैं 45-50 वर्ष पुराना रेडियो। इसका लगभग कुछ भी नहीं बिगड़ा, साफ है, क्लीन है। और यदि आप इसका हैंडल देखें, अकेले इस हैंडल में इतना वजन होगा जितना आज के जो छोटे रेडियो आते हैं उनमें पूरे रेडियो में नहीं होता। बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड है, मेटल भी है और बैकलाइट भी। उस समय के रेडियो जो हैं, जैसा मैं बताता आया हूँ, ये विंटेज रेडियो जो थे, बिल्ड क्वालिटी में इनका कोई सानी नहीं, कोई तोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं। यदि बात करें इसमें क्या क्या खासियत हैं, क्या इसके बटन्स हैं, फंक्शंस हैं, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कितना लंबा डायल स्केल है ये। इतने लंबे डायल स्केल पर जो है आपको अच्छी सेलेक्टिविटी मिलती है। जो साथी नहीं समझते, सेलेक्टिविटी का अर्थ है कि यदि 2 चैनल बहुत ही नज़दीक हों तो उनको अलग अलग करके रेडियो के चलाने की क्षमता, वो सेलेक्टिविटी कहलाती है। जब लंबा डायल टोन होता है तो कोई 2 फ्रिक्वेंसीज बहुत क्लोज नहीं होती, इसलिए उनको अलग अलग चलाने में रेडियो को परेशानी नहीं होती। थोड़ी ही देर में हम इसका साउंड सुनेंगे, और जो स्पीकर जो दिया है इसमें, वो लगभग 4 इंच का स्पीकर मुझे लगता है। आप साउंड सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। इसका हम साउंड सुने और उसको ट्यून करके देखें, उससे पहले आइए इसकी दूसरी विशेषताएं देखते हैं। 2 बैंड का रेडियो है, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव। इन दोनों बैंड्स की फ्रीक्वेंसीज का जिक्र करूं उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा इसकी। ये 4 व्हील्स जो दिए हैं, ये है इसका वॉल्यूम व्हील, जो कि इसका ऑन एंड ऑफ फंक्शन भी इसी में ही है। और ये है इसका टोन कंट्रोल। अब ये टोन कंट्रोल जो है, इसको हम आज के रेडियोज़ में मिस करते हैं। आवाज़ को भारी से पतली, या फिर आप कहिए बेस से ट्रेबल की ओर ये ले चलता है। और जब मैं इसका साउंड सुनवाऊंगा तब आप इसकी बेस देखिएगा, नेचुरल, बहुत ही स्वीटनेस वाली बेस। ये इसका ट्यूनिंग व्हील है और साथ में फाइन ट्यूनिंग व्हील भी है। एक और चीज़ जो हम आज के रेडियोज़ में मिस करते हैं। तो ये जो 2 फंक्शन हैं, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी रेडियो, विश्व का कोई भी रेडियो बने, ये दोनों उसमें होने ही चाहिए। यदि एनालॉग ट्यूनिंग दी है तो फाइन ट्यून होना ही चाहिए, और टोन कंट्रोल का स्विच होना ही चाहिए। जो इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड हैं, वहाँ कोई फंक्शंस नहीं दिए गए हैं। यदि हम इसकी बैक साइड में देखें तो बैंड स्विच है, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव। और ये देखिए 50 वर्षों के पश्चात भी
आज भी ये परफेक्टली फाइन वर्किंग कंडीशन में है। जो अच्छी कंपनी और अच्छी क्वालिटी के रेडियो बनाती थी उनमें ये चीज़ देखते ही बनती थी। जो लोकल रेडियो जो बनते थे, आज भी जो बनते हैं, उनके बैंड स्विच बड़ी जल्दी ख़राब होते हैं। इसके अलावा यहाँ लिखा है इंसर्ट ए कॉइन एंड ट्विस्ट टू ओपन। हमने कॉइन से इसको ओपन होते देखा था। ये 4 डी सेल्स, जिनको R20 सेल्स भी बोलते हैं, उनसे चलता है। और देखिए, इसको ओपन करने से और क्लोज करने से कहीं भी लूज नहीं है, फिट एंड फिनिश का कोई इश्यू नहीं है। अच्छी क्वालिटी के रेडियो का जो है बड़े अच्छे से इन्हीं बातों से पता चलता है। और जो सेल जो डले हैं वो बाहर की तरफ नहीं निकले हैं, परफेक्टली फिट हो गए हैं। तो फिट एंड फिनिश जो अच्छी क्वालिटी के रेडियो आते थे उनमें जब देखते ही बनती थी। इसके अलावा यदि कैमरा दिखा पाएगा अंदर जो इनके कंपोनेंट्स हैं, एक बार मैंने बोला था कि अंदर बड़े बड़े कंपोनेंट्स होंगे, तो एक साहब ने क्वेश्चन किया था कि यदि रेडियो बड़ा होगा तो कंपोनेंट्स बड़े होंगे ही होंगे। जी, ऐसा नहीं है। रेडियो के बड़े या छोटा होने का कोई अर्थ नहीं है। जो कैपेसिटर्स थे, गैंग थी, या आपके IFT कॉइल्स वगैरह थी, वो बड़े बड़े इक्विपमेंट जो हैं, बड़े बड़े जो आपके ये कंपोनेंट्स हों, वो आपको देखते ही पता चल जाते हैं। DSP रेडियोज़ में ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। मीनवाइल एक बार एक विंटेज रेडियो के रिव्यू के वीडियो में एक साथी ने पूछा था कि क्या ये एनालॉग है या DSP। मैं आपको बता दूं, उस समय DSP का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो सारे रेडियो एनालॉग ही होते थे उस समय के। एक चीज़ और, इस रेडियो में 220 वोल्ट की केबल लगाने का कोई डायरेक्ट कोई इनपुट नहीं है। उसकी बजाय आप 6 वोल्ट DC अडेप्टर लगा सकते हैं यहाँ। एक चीज़ और जो उस समय के कई रेडियोज़ में आपको देखने को मिलती थी, एक्सटर्नल एरियल लगाने के लिए जगह है। आप एक्सटर्नल एंटेना लगा सकते हैं। और मैंने जो अपना 3.5 mm जैक वाला जो यागी एंटेना जो बना रखा है, वो जैक मैंने यहाँ लगा कर देखा था, आपको भी दिखाऊंगा। मुझे शॉर्टवेव पर कोई ओवरलोडिंग नज़र नहीं आई। इसका मतलब सर्किट तो वेल डिज़ाइंड, वेल बिल्ट है। और अब समय हो चला है इसकी साउंड क्वालिटी को टेस्ट करने का। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं। अनेक साथी पूछते हैं कि ये रेडियो कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए, कई रेडियो यूट्यूब चैनल हैं जिन पर रेडियो बेचे जाते हैं। आप उन पर देखते रहें, जैसे ही उन पर किसी न किसी पर अवेलेबल होता है तो वो इसको बेचना जो है निकालेंगे। प्राइसेस वेरी करते हैं, कोई किसी प्राइस पर बेचता है, कोई किसी प्राइस पर बेचता है। चलिए इसको, इसके साउंड को सुनते हैं। थोड़ा रुक के खेले। जैसे 3 विकेट गिरे थे तो लैथम और यंग ने सूझबूझ से खेला और एक साझेदारी लगाई। अब एक प्लेटफॉर्म दे दिया। जब हम इसको ट्यून करेंगे और कहीं पर संगीत चल रहा होगा तब आप इसकी आवाज़ और अच्छे से देख पाएंगे, किंतु भारीपन आप देखिए आवाज़ में। और अब मैं इसके टोन कंट्रोल व्हील का भी यूज़ करूंगा। 190-200 के आसपास हो गया है, तो 15 ओवर में 6-7 की गति से रन्स बनने चाहिए कायदे से, अगर देखा जाए पिच को देखते हुए आउटफील्ड। सो देखिए, पहले बेस में ज़्यादा था और इसके व्हील को इधर मेरी तरफ पूरा लाने पर जो है ट्रेबल में ज़्यादा हो गया है ये। अब इसको फिर से बेस की तरफ ले चलूंगा मैं। वेस्ट इंडीज एक जमाने में जो है, हम जब खेला करते थे तो नंबर 1 टीम थी, बट आज देखो परिस्थितियां कैसी आ गई हैं कि टॉप 8 टीम्स में वो नहीं है, तो वेस्ट इंडीज इज नॉट देयर। और भी 4 सेल्स का होने के कारण लाउड साउंड दे सकता है। मैं इसको फुल साउंड की तरफ ले जाता हूँ। बट आप भारत की बात कर रहे थे, आपने कहा कि बांग्लादेश के साथ मैचेस, और बांग्लादेश भी छुपा रुस्तम है, कभी भी स्थिति को बदल देता है। तो अब जब दुबई में मैचेस फुल वॉल्यूम देने पर डेफिनेटली साउंड जो है वो थोड़ा सा बदल जा रहा है इसका, किंतु इतना लाउड साउंड है कि आपको फुल वॉल्यूम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अब चलते हैं इनके बैंड्स को देखते हैं, फ्रीक्वेंसीज देखते हैं, ट्यून करके देखते हैं। साथ ही ये बता दूं, साउंड इतना प्यारा है कि इवन शॉर्टवेव को सुनने में भी गजब का आनंद आ जाता है। एक चीज़ और, हमने इसके फंक्शंस, बटन्स वगैरह सब देखे तो आपको कहीं भी विप एंटेना नज़र नहीं आया। अब देखिए, मीडियम वेव के लिए तो आज के रेडियोज़ में भी विप एंटेना नहीं होता। मीडियम वेव के लिए अंदर फेराइट रॉड होती है, किंतु शॉर्ट वेव और FM के लिए आज के रेडियोज़ में विप एंटेना दिया जाता है। उस समय बहुत महंगे रेडियो को छोड़ दे तो FM तो आता ही नहीं था। शॉर्ट वेव के लिए इस रेडियो की बॉडी के साथ साथ अंदर अंदर इस प्रकार जो है तार बांधी जाती थी। अब आप सोच के चलिए, 5 इंच 10 और 10 20 और 5 25 और 5 30, लगभग 30 इंच की वो वायर हो गई। तो आप ऐसा मानकर चलिए कि एक प्रकार से 30 इंची जो है विप एंटेना हो गया, बट वो आपको बाहर नज़र नहीं आता, वो अंदर होता था। अब यदि चलें इसके बैंड्स पर, मुझे इसका रिसेप्शन अच्छा लगा।
प्यारा रिसेप्शन लगा मुझे इसका दोनों ही बैंड्स पर। जैसे मैंने बताया एक्सटर्नल एंटेना लगाने के बावजूद भी शॉर्ट वेव पर ओवरलोडिंग नहीं हुई थी, वरना देखिए चाइना के जो शॉर्ट वेव हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आते हैं और एक्सटर्नल एंटेना लगाने के बाद वो पूरे बैंड जो है वो बिखर भी सकता है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ, आपको थोड़ी देर में ट्यून करके दिखा दूंगा। मीडियम वेव और शॉर्ट वेव दोनों पर ही मीटर में, जैसे शॉर्ट वेव पर देखिए मीटर में दिया है और साथ में उसके साथ साथ मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी भी दी है, वेवलेंथ मीटर में और फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में भी दे दी है। और मीडियम वेव पर भी ऐसा ही है, मीटर में तो दिया ही दिया है, साथ में किलोहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी भी दे दी है। उस समय मीटर पर यानी वेवलेंथ पर ज़्यादा जोर रहता था, मीडियम वेव पर भी और शॉर्ट वेव पर भी। अब जो है दोनों ही में फ्रीक्वेंसीज को डिस्प्ले करने में ज़्यादा जोर रहता है। एशिया में 531 किलोहर्ट्ज से लेकर 1602 किलोहर्ट्ज तक 120 चैनल्स अलाउड होते हैं, यानी एक साथ 120 स्टेशन चल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो इसका मीटर बैंड है जो किलोहर्ट्ज में है, यहाँ 550 लिखा है, उससे पीछे भी चल सकता है, यानी 531 से शुरू हो गया और ये 1600 लिखा है, इससे आगे भी जा सकता है। तो 531 से 1602, और यदि 3 लाख को आप मीटर से डिवाइड कर दे तो किलोहर्ट्ज में आ जाता है। तो किलोहर्ट्ज में जो दिखाया है आपको, आप ये मान के चलिए जो ये 550 लिखा है, 550 किलोहर्ट्ज 550 मीटर ही बनते हैं। इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे से उल्टा चलते हैं, तो जैसे जैसे मीटर घट रहा है फ्रीक्वेंसी जो है आपकी बढ़ रही है। सो यदि मीटर में देखें तो 187 से और 565 मीटर तक जो है वो मीडियम वेव की रेंज होती है। सो वो सारी रेंज आपको यहाँ दिख रही है। शॉर्ट वेव पर यदि आ जाएं तो 16, 19, 25, 31, 41, 49 और 60 मीटर जो भी वर्किंग प्रैक्टिकल बैंड्स हैं वो सभी हैं। और यदि फ्रीक्वेंसी को देखें मेगाहर्ट्ज में तो ये बनना चाहिए 17.5 से 5 मेगाहर्ट्ज, या से कह लीजिए 5 मेगाहर्ट्ज से 17.5। सो यहाँ 5 डिस्प्लेड नहीं है, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16 और इससे भी आगे जा सकता है, 17.5 तक जाएगा। चूंकि इसके कोई कंपैरिजन वीडियोज नहीं आने हैं, सो मीडियम वेव बैंड एक बार अभी ट्यून करके देखेंगे और एक बार मैं आपको एडिशनली जब अंधेरा हो जाएगा और घर से दूर जाकर जहां बिजली का नामो निशान नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का, वहां ले जाकर ट्यून करूंगा। अभी देखते हैं मीडियम वेव बैंड इसका कैसा है। समय हुआ है 5:45, लगभग 6 बजने वाले हैं शाम के। देखते हैं, और आज आकाश में चारों तरफ बादल ही बादल हैं, नॉइस आ सकता है। रहमान साहब का तमाशा फिल्म का गीत। थोड़ा सा जल्दी से ट्यून कर रहा हूँ इसको। जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि जो प्रो लीग होती है, मुझे लगता है कि हॉकी के सबसे ज्यादा कम्पिटिटिव मैचेस जो हैं प्रो लीग में ही खेले जाते हैं। सो ये दिल्ली है, 800 से थोड़ा सा आगे 819 किलोहर्ट्ज पे है और 400 से थोड़ा पीछे 366.3 मीटर पर है। यदि आप 819 और 366.3 की गुना करेंगे तो 3 लाख आएगा। यदि कुछ साथी जानना चाहते हैं कि 3 लाख का क्या लफड़ा है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति है और वही स्पीड किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है। तो यदि फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज में रहे और वेवलेंथ जो है वो मीटर में रहे तो 3 लाख ही आंसर आता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से प्लेयर को एनालिसिस करने का, उन्हें एक्सपोजर देने का कि मैं एक बादल आवारा
लगातार जो बोलिंग है Yürek kan tümör kesilliklerinin hatırını bu ऑल राइट, सो एक चीज़ तो मैंने ये देखी, नोटिस की कि अभी 5:30 से 6 बजे के बीच में मीडियम वेव पर अनेकानेक स्टेशंस पर फिल्म संगीत आ रहा था। और इस समय जब भी मैं कभी किसी भी रेडियो को ट्यून करता हूँ तो इतने स्टेशंस मैंने पकड़ते नहीं देखा है जितना ऑलरेडी ये पकड़ रहा है, लेकिन इसकी फुल मीडियम वेव क्षमताएं जो हैं वो हम थोड़ी ही देर में वीडियो के आगे शॉर्ट वेव को पहले मैं ट्यून कर लूँ, उसके बाद देखेंगे जिसको कि मैं रात को ट्यून करूँगा। और अब क्यों ना चल लिया जाए इसके शॉर्ट वेव बैंड पर। तो 5:30 बजे से 7:30 बजे तक शाम को बीबीसी अपने प्रसारण प्रारंभ कर देता है, तो हमें डेफिनेटली मिलेगा। बीबीसी का सिग्नल सॉलिड होता है, चाइना रेडियो इंटरनेशनल इंग्लिश सर्विस मिलनी चाहिए। चलिए चल के देखते हैं। मीडियम वेव बैंड पर इसका फाइन ट्यूनिंग का फंक्शन है, वो भी हमें टेस्ट करने का अवसर मिलेगा। अब यहाँ फाइन ट्यून करके देखता हूँ। सो शॉर्ट वेव पर बड़ा ही मददगार होता था ये फंक्शन। Create the peace themselves and then force it on other people. And right now, as my previous colleague pointed out, about trying to create a global consensus for taking a lot of actions. Where is it left? ये असल में चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। Music Institute Panama допустимо записателю от एक बात और, क्योंकि अनेकानेक स्टेशंस पकड़ रहा है तो पूरे सभी के सभी बैंड्स को ट्यून करना प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन हम 19 और 25 मीटर तो ट्यून करेंगे ही। ऐसी कोई अंधकार की चीज नहीं, ऐसा कोई अंधकार नहीं जो रोशनी के सामने खड़ा रह सके। Bringing, I remember I really bonded with him that day because we spoke for about 6 hours. शॉर्ट वेव पर संगीत भी बहुत देखने को मिलता है आपको दूसरे देशों का।
Gradually, we're both going to chase our dreams. 还需要欧洲人自己来负责。那么欧洲怎么来负责，是吧？这个协定，你说这不难。Intéressé à cette tendance, j'aurais voulu qu'on revienne. ده مسائل diverse. Sim. Mr. Peter Sir Johnson about the current state of the world and geopolitical tensions. The recent developments are pretty much favorable to us because the former U.S. administration संभवतः 25 मीटर बैंड में हमें BBC प्राप्त हुआ है on interference into domestic issues of other countries, financed from here, from the United States, with billions of dollars, investing in 伯克称，德国无法接受会谈在没有乌克兰和欧洲参与的情况下进行。欧洲 the financial channels of all these interference activities. Now, I hope that the international liberal mainstream will be weakened. So, काफी सॉलिड सिग्नल है और इसके स्पीकर के साथ तो धांसू आवाज सुनते ही बन रही है शॉर्ट वेव की इसकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी लगी 16, 19 और 25 मीटर बैंड में ही हमें दिख गया अनेक स्टेशन ये पकड़ रहा है। और एक बार इससे पहले कि हम अब रात के समय मीडियम वेव बैंड को इसको ट्यून करके देखें, मेरा वर्डिक्ट तो क्या कहूँ साथियों, 50 वर्षों बाद भी यूं का यूं सॉलिड पड़ा ये रेडियो। और ऐसे विंटेज रेडियोस जो कि अच्छी कंपनीज बुश, मर्फी, फिलिप्स आदि या ग्रंडिग ऐसी कंपनी जो बनाती थी उस समय के रेडियो, एक रेडियो तो सबके पास होना ही चाहिए। समय के साथ भी इनके स्पीकर, इनकी साउंड क्वालिटी जो है या इनकी बिल्ड क्वालिटी और अनेक की तो जिसको बोलते हैं रिसेप्शन की कंडीशंस भी वैसी की वैसी आज भी बनी हुई है। क्या समय था, क्या रेडियो थे, अलग ही अपना इनका एक मज़ा था साथियों। ऐसे कोई रेडियो यदि आपको मिलता है, हाईली स्ट्रांगली एक्सट्रीमली रेकमेंडेड है। तो चलिए एंड में हम देखते हैं मीडियम वेव, रात के समय क्लियर जगह है प्रसारण। इनके जनूबी सूबे गोंगडांग में आविकी 9 रक्स की कबूल बुलाई। एसडीआर का मेजर जो फंक्शन इस प्रोग्राम की बदौलत वादी की आखिरी निकलना 9 साल करता है। छोटे बच्चा भी पकड़ा समाज की सर्जना करनी है, सामाजिक न्याय, शक्तिकरण
समावेश ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ निरीक्षक प्रसाद અને ઓમ પ્રકાશ કંઠા પણ બેઠકમાં ઉપસ્થિત છે. આ બેઠક ચાલી રહી છે. આ બેઠક દરમિયાન નિરીક્ષકો टेक्सटाइल में फिर आपको वर्कर भी ट्रेंड मिलना चाहिए, मशीनरी भी बननी चाहिए इंडिया में, और फिर टीकाकरण का शुभारंभ किया गया।